मेरे बच्चों, मैं आज के लेक्चर में फिर से कैपेसिटर का प्रॉब्लम, डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम वाली बात करेंगे। पिछले लेक्चर में भी मैं लेक्चर के लास्ट में फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बताया था। दो कंडीशन बोला था। जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड विथ कंडेंसर, in this case V remains क्या चीज़ constant, potential difference across the two plates will be क्या चीज़ constant। और दूसरा बोले थे क्या बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर फुल्ली चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। दोनों केस दिखाए, उसी से रिलेटेड सवाल बता रहे हैं। तो मेनली हम लोग को बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड विथ कैपेसिटर के केस का ही स्टडी करना है। तो उससे आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम बोर्ड पर है पहले से लिखा हुआ। In the situation shown in figure, the area of the plate is A बराबर L into B. L is the length और B is the width of the plates. The dielectric slab is released from rest. Initial condition दिया हुआ है कि X insert है डाइलेक्ट्रिक प्लेट का, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो prove that the slab will execute क्या चीज़, periodic motion. Find its time period और मास ऑफ द स्लैब इज m। तो देखो, इस पर मैं फोर्स बताया था इनवर्ड काम करेगा, और उस फोर्स का फार्मूला लिखाया था पिछले लेक्चर में। पहले तो फोर्स ऑन द स्लैब इनिशियल कंडीशन में, जब x डिस्टेंस x इंसर्ट है डाइलेक्ट्रिक प्लेट, फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब F बराबर एप्सिलॉन है ना। थोड़ा सा फिर से देख लो कि फोर्स कैसे निकाले थे। पहले हम लोग कैपेसिटेंस निकाले थे, पिछले लेक्चर की बात थी। C बराबर C1 प्लस C2, इसको C1 मान लो, और ये जो इंसर्ट है उसको C2। C1 बराबर हाउ मच, एप्सिलॉन 0 है ना, B ब्रेथ है ना, विड्थ जो है B, इनटू यह डिस्टेंस L माइनस एक्स by D। D is the separation between two plates, ये भी दिया हुआ फिगर में। और C2 is what, एप्सिलॉन 0 K है ना, B इंटू एक्स बाई क्या चीज़ D। क्लियर। यहाँ पर अब क्या करोगे मेरे बच्चों, इसको एप्सिलॉन 0 B बाई D को कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, L माइनस एक्स प्लस के एक्स। एप्सिलॉन 0 B बाई D, ध्यान देना बच्चों, L प्लस के माइनस 1 इंटू क्या चीज़ x। यह याद रखना, ये फार्मूला सबको अभी जस्ट जो निकाल रहे हैं है ना। तो C बराबर कितना, इतना निकल गया। इस केस में बैटरी जो लगाए हैं उसका EMF दिया हुआ है V, और एनर्जी क्या चीज़ स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 B इंटू L प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स बाई D 2D हाफ CV स्क्वायर। C के जगह यह और V स्क्वायर मेरा बच्चा, ध्यान दिए। तो एनर्जी निकल गया। इस केस में मैं बताया था फोर्स इज गिवन एज du बाई dx। दो केस बताया, जब बैटरी रिमूव कर लेते हो तो चार्ज कांस्टेंट के केस में F बराबर माइनस du बाई dx बोले, और जब बैटरी रिमेंस तो उस केस में F बराबर du बाई dx। दोनों रिजल्ट को दिमाग में बैठा लेना है कि फोर्स बराबर du बाई dx और फोर्स बराबर माइनस du बाई dx। जब Q रिमेंस कांस्टेंट तो माइनस du बाई dx, और जब क्या है पोटेंशियल रिमेंस कांस्टेंट, बैटरी रिमेंस कनेक्टेड विद सर्किट, तो फोर्स इज गिवन एज दिस du बाई dx। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल गया बच्चा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे du बाई dx। तो एप्सिलॉन 0 B बाई 2D है ना, आई इंटू वट, L का डिफ्रेंशिएशन 0 और इसका तो K माइनस 1 आई इंटू क्या चीज़ BV स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला मिल गया मेरा बच्चा। यह B जो होगा वह B बराबर A बाई L सब्सटीट्यूशन कर सकते हो इस तरह का। तो एप्सिलॉन 0 BV स्क्वायर इंटू K माइनस 1 बाई 2D फोर्स का फॉर्मूला निकला। तो फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब निकल गया बच्चों, कितना, एप्सिलॉन 0 BV स्क्वायर K माइनस 1 V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अब बाई 2D मेरा बच्चा। और एक्सेलरेशन कितना होगा, या फोर्स किधर, इनवर्ड। तो एक्सेलरेशन ऑन द स्लैब इन दिस पोजीशन
ऑन दिस स्लैब इज हाउ मच, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाई मास, तो फोर्स बाई मास तो कितना होगा मेरा बच्चा, इप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के माइनस 1 बाई 2md, 2md। यह एक्सेलरेशन निकल गया मेरा बच्चा। अब देखो इसका कई केस में बताने जा रहा हूँ कि पीरियोडिक मोशन कैसे होगा। ये पूरा जब इंसर्ट कर जाएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जी। अभी तो इस पर क्या होगा, ये प्लस से जुड़ा हुआ है तो प्लस चार्ज होगा इस प्लेट पर मेरा बच्चा, और इस पर जो इंड्यूस्ड होगा वो माइनस, यहाँ फिर माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ प्लस चार्ज इंड्यूस्ड होगा मेरा बच्चा। ये पूरा जब इंसर्ट हो जाएगा तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन था उसके कारण इसका वेलोसिटी यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, एक तरह से कहा जाए तो मैक्सिमम बोला जाएगा। अब फोर्स जीरो हो गया और वेलोसिटी है तो वह आगे निकलेगा। फिर क्या होगा, जब एक्स पार्ट क्या रहेगा डाइलेक्ट्रिक का मेरा बच्चा, इस दो प्लेट के बीच में एक्स पार्ट रहेगा तो इसका वेलोसिटी फिर क्या हो गया, जीरो। काहे कि जब ये बाहर निकलना लगेगा तो फोर्स किधर की ओर, अंदर की ओर लगेगा। तो एक केस हुआ जब क्या है, पूरी यहाँ आ गया, फिर यह बाहर निकला और यह कितना है, एक्स पार्ट क्या है इसके अंदर है, तो वहाँ पर जाकर फिर वेलोसिटी जीरो होगा। और फिर क्या होगा, यह अंदर आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, यहाँ पर आने पर पूरा कंप्लीट फील्ड या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो जाएगा तो नेट फोर्स फिर जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी के कारण क्या होगा, इनर्शिया के कारण वह फिर आगे बढ़ेगा। फिर इसी तरह का सिचुएशन आ जाएगा फोर्थ केस में। तो 4 स्टेप में बात करें तो पहले ये जो डिस्टेंस बच गया, या पूरी दूरी क्या है l, तो दिस मच इज व्हाट, l माइनस एक्स। तो l माइनस एक्स जाने में कितना समय लगेगा सो निकाला जाए। तो एक्सेलरेशन मिला हुआ है, इनिशियली रेस्ट में है, तो काइनेमेटिक्स का सिंपल इक्वेशन है फ्रॉम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हेयर s के जगह क्या लिखेंगे बच्चों, l माइनस एक्स। इतनी डिस्टेंस की बात करें तो l माइनस एक्स इनिशियली रेस्ट में थर्ड स्लैब, और दिस मच हाफ at स्क्वायर। a का वैल्यू यह है कितना, इप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के माइनस 1 बाई क्या चीज़ 2md था, 2 से मल्टीप्लाइड करोगे 4md आएगा। यह क्या है, t का फॉर्मूला है, यह हाफ at स्क्वायर टी स्क्वायर। तो t बराबर कितना निकलेगा, 4md इंटू वट, l माइनस एक्स। ध्यान देना बच्चों। अब बाई क्या चीज़, इप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के माइनस 1 का क्या चीज़, रूट अंडर। ये बात समझ में आई बच्चों, क्लियर। तो इतना बात समझा दी। ये टी टाइम हो गया, सिर्फ इसको पूरी यहाँ तक आने में, पूरा इंसर्ट करने में। फिर क्या होगा, यह जाएगा, फिर कितना टाइम, टी टाइम, फिर यह आएगा यहाँ इंसर्ट करेगा, और फिर क्या होगा, इतना ही सिचुएशन होगा। तो कई बार एक तो टी, फिर क्या चीज़ इस तरह के सिचुएशन में आएगा टी, या फिर बाहर निकलेगा तो टी, 4t हो गया टाइम पीरियड मेरा बच्चा। तो यह बार बार क्या करेगा, एक तरह से पीरियोडिक मोशन को एक्सक्यूट्स करेगा। हेयर 4 अलग अलग फिगर बना के दिखाया जा सकता है इसको, कि यह पूरा कंप्लीटली अंदर में चला आवे तो क्या हो जाएगा, इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, जिसको इक्विलिब्रियम कहेंगे, लेकिन नॉट इन रेस्ट। वह वेलोसिटी होगा उसमें और इनर्शिया के कारण आगे जाएगा। तो चलो जी, इसका हेयर टाइम पीरियड जो निकालना है मेरा बच्चा, है ना, एक्सक्यूट्स पीरियड एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड t बराबर हुआ मच 4t। अब इसको क्या कर दे, मल्टीप्लाइड कर दो, 4 इंटू क्या चीज़ 4md, है नहीं, 4 बाहर ही ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 रूट से बाहर करेंगे तो 2। तो इसको क्या लिखोगे, डायरेक्ट। ध्यान देना बच्चों, 8t यहीं पर 2 बाहर ले सकते थे, ले लीजिए, अर्थात 480 md इंटू l माइनस एक्स बाई इप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर के माइनस 1। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस सिचुएशन में बच्चों। तो ये फार्मूला तो मैं फिर से ड्राइव किया, 2 पिछले लेक्चर में भी बोला था, तो आप लोग फिर से अपना उसका स्टडी कर लेंगे। लेकिन हमारे सारे बच्चे को लगभग क्या होना चाहिए, फोर्स का फार्मूला याद होना चाहिए। जब बैटरी रिमेंस कनेक्टेड और चार्ज इज अ कांस्टेंट, 2 केस था।
है ना, आफ्टर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बैटरी इज रिमूव्ड के केस में Q इज कांस्टेंट, और व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। एक छोटा सवाल फिर से, फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब इसी से रिलेटेड हम सवाल और लिखते जाते हैं, बताते जाते हैं आपको, तो आप कंसंट्रेट करो। यह पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह एरिया डिवीजन था मेरा बच्चा, क्लियर। स्क्वायर प्लेट होगा तो L इंटू L स्क्वायर, कुछ भी साइड लिया जा सकता है, डाटा में जो रहेगा उस तरह की बात करोगे। तो चलिए अगला सवाल दिखाते हैं हम आपको। चलिए अगला सवाल हम दिखाने से पहले एक चीज़ यहाँ पर है ना, 4t, तो यहाँ 8 इंटू क्या चीज़ दिस मच होगा, है ना। t के जगह ये लिखना था 2, तो 8 यहाँ इंटू यही हो गया 8 इंटू। अब इसी में तुम चाहोगे तो b का वैल्यू रख दोगे मेरा बच्चा, a/l कर दोगे, है ना। b के जगह a/l, तो फिर a और l के टर्म में आएगा। तो जैसा आपको डिमांड होगा उस तरह से करना है। नहीं, ये बन चुका है ये सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। यहाँ पर केवल इंटू पहले लिखा है वो था, उसको हटा देना है। 8 इंटू दिस मच, क्लियर। तो जैसे आप समझने का कोशिश करेंगे बच्चों। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ K, है ना, ऑफ मास m। यह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आधा फील्ड है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। कैपेसिटर इज अटैच्ड विथ ए सेल ऑफ EMF E, एक सेल से जुड़ा हुआ है जिसका EMF E है। प्लेट्स आर फिक्स्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ए बुलेट ऑफ मास m हिट्स द डाइलेक्ट्रिक इलास्टिकली। एक बुलेट m मास का इसको क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, किसको, डाइलेक्ट्रिक का, जिसका मास डाइलेक्ट्रिक का भी क्या है, m हो गया। एंड इट इज़ फाउंड दैट डाइलेक्ट्रिक जस्ट लिव्स आउट द कैपेसिटर, है ना। ये इसको जो बुलेट स्ट्राइक किया है, कोलाइड करेगा, तो यह इसको जस्ट क्या करेगा, यहाँ तक जाकर वह क्या चीज़ में आएगा, रेस्ट में, इसको छोड़ने, प्लेट ऑफ द कैपेसिटर को छोड़ने के। तो फाइंड स्पीड ऑफ द बुलेट मेरा बच्चा। तो जस्ट आपको है ना, लगातार अभी 2-3 बात पिछले लेक्चर में भी एक और अभी भी हम बता रहे थे, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड इन दिस सर्किट विथ कैपेसिटर मेरा बच्चा। तो सॉल्यूशन में मेरा बच्चा फोर्स बराबर जानते हो ε0b, और यहाँ पर पहले भी था पोटेंशियल डिफरेंस, और चाहे सेल का बैटरी का EMF, और यहाँ E है। ε0b E स्क्वायर K-1 बाई क्या चीज़ D। तो फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब का फॉर्मूला यह, जबकि क्या होगा, इसको जो ये बुलेट जो इलास्टिकली कोलाइड करेगा, तो इसका वेलोसिटी मान लो क्या है, v0, जिसको निकालना है, फाइंड स्पीड ऑफ बुलेट। यह फोर्स तब लगेगा जब यह डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। इसके अंदर में पहले रेस्ट में था, अब क्या है, इसके कोलिजन के कारण, इलास्टिक कोलिजन के कारण यह बुलेट खुद ब खुद रेस्ट में आ जाएगा टक्कर के जस्ट बाद, और यह क्या होगा, उतनी ही स्पीड से। इलास्टिक कोलिजन दिमाग में होगा मेरा बच्चा कि व्हेन टू आइडेंटिकल बॉडी कोलाइड्स इलास्टिकली दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटी। तो यह इसका वेलोसिटी लिया गया, मतलब यह रेस्ट में आ गया, और इतना ही वेलोसिटी से यह आगे मूव करेगा मेरा बच्चा। और यह यहाँ तक आते आते कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर L-x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, या फिर से क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो मेरा बच्चा यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, या फोर्स तभी लगेगा जब यह क्या करेगा, पहले तो कोई फोर्स यहाँ पर अंदर की ओर फोर्स लगेगा, इसके धक्का के कारण या डिस्प्लेस करेगा, फोर्स किधर लगना शुरू हो जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यह जाते जाते क्या हो जाएगा, रेस्ट में आने वाली बात है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑन द डाइलेक्ट्रिक ε0b E स्क्वायर K-1 बाई कितना md। और काइनेमेटिक्स का सिंपल इक्वेशन क्या है, फ्रॉम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, हेयर v इक्वल टू क्या चीज़ 0, और u शुरुआत का वेलोसिटी कितना, v0 इस स्लैब का टक्कर के जस्ट बाद, तो v0 स्क्वायर और -2a, और s के जगह कितना मेरा बच्चा L-x, सॉरी पहले यह x क्या है, तो यह बोल रहा है हाफ है एरिया,
तो यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स बराबर L माइनस L/2 बोले तो L/2। यहाँ ध्यान देना बच्चों, तो L/2 कितना हो जाएगा है 2L/2। या माइनस क्यों, तो रिटार्डेशन वाला केस है, फोर्स इधर डिस्प्लेस होगा, फोर्स इधर लगेगा। तो V0² बराबर AL, ए के जगह वैल्यू रख देंगे बारा बच्चा कितना, ε0 BE² K-1। ध्यान देना बच्चों, K-1 और ऊपर में क्या था L, अब बाई कितना MD दिस मच। तो V0 बराबर कितना, दिस ε B K-1 इंटू L बाई M इंटू D और E बाहर लिख दे, या V0 इसका वेलोसिटी निकल जाएगा, बुलेट का वेलोसिटी, वही इम्पार्ट कर दिया किसको, डाइलेक्ट्रिक को मेरा बच्चा। तो थोड़ा सा ये बार बार फॉर्मूला, तो इसको याद ही रखना है तुमको, ठीक है। और एक्सेलेरेशन निकल गया V² बराबर, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बना सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी गिव्स टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के आधार पर भी बनाया जा सकता है। तो चलिए अब इसको अगला सवाल दिखाता हूँ मैं फिर मेरे बच्चों। इससे पहले जो मैं सवाल बताया वो भी मैकेनिक्स से रिलेटेड था, ये भी सवाल अभी जो मैं लिख रखा हूँ इस पर वो भी मैकेनिक्स से रिलेटेड है। फ्रिक्शन, फ्री बॉडी डायग्राम, सारे चीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। NLM में पढ़ा हुआ है 11th के स्टैंडर्ड में, और इसको इससे जोड़ा गया है फोर्स ऑन दी डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स इंसर्टेड इन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सवाल देख लो बच्चों, है ना। सवाल जितना लंबा हो समझ लो कि उतना समझ आपको क्वेश्चन समझा रहा है, आपको ज़्यादा आसान लगेगा, वो लंबाई देखकर घबराना नहीं है। तो देख लो, ए ब्लॉक ए ऑफ मास m kept on a rough horizontal surface is connected to dielectric slab of mass m/6 and dielectric constant k by means of light and inextensible string passing over a fixed pulley as shown in figure। पहले इतनी बात को देख लो, यह तुम्हारा एक क्या है, ब्लॉक है ए जिसका मास कितना है m, वह लाइट फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से क्या है ना, लाइट और क्या चीज़ इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रेच नहीं करेगा यह स्ट्रिंग, और उससे हमको एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट लटका हुआ है, सस्पेंडेड है, जिसका मास कह रहा है, इसका मास कितना है मेरा बच्चा m/4। The diamond completely fill the space between the plates of PPC of area A बराबर L इंटू L। स्क्वायर प्लेट है बच्चों, तो L इंटू L इच साइड उसका L है, साइड ऑफ द प्लेट, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D। सारा फिगर में दिखाया हुआ बच्चों, है ना। m/4 इसका मास है मेरा बच्चा, नो m/6, यहाँ ध्यान देना, m/6 मास है किसका, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D, केप्ट इन वर्टिकल पोजीशन। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है सो क्या, डाइलेक्ट्रिक जो है सो वर्टिकली सस्पेंडेड है उसे। इनिशियली स्विच इज क्या चीज़, ओपन, स्विच दिया हुआ है, स्विच S इज क्या चीज़, ओपन, एंड लेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर इज B। इनिशियली इसका कितना लेंथ है, B लेंथ इस डाइलेक्ट्रिक का, इस दो प्लेट के बीच में, है ना, है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड द सरफेस इज म्यू का वैल्यू 1/4। ये रफ सरफेस है मेरा बच्चा, और इसका म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 इस सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस पर। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ EMF, है ना, V मिनिमम, V जो लगाए हैं उसका मिनिमम वैल्यू बताना है बैटरी का, सो दैट आफ्टर क्लोजिंग दी स्विच ब्लॉक ए विल बिगिन टू क्या चीज़, मूव, जस्ट टू मूव वाली बात है, लिमिटिंग कंडीशन वाली बात है। इस पर बैटरी लगाए, इस पर फोर्स किधर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसका जस्ट, है ना, इसके अपोजिट, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा मेरा बच्चा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो लिमिटिंग कंडीशन निकालना है, भी मिनिमम का वैल्यू निकालना है, जिसमें यह जो हमारा ब्लॉक है वह चलने की कंडीशन में आ जाए, लिमिटिंग कंडीशन में, जस्ट टू मूव वाला कंडीशन में आ जाए। पहला पार्ट वो है सवाल का। दूसरा कहता है कि V बराबर 2V मिनिमम, इसमें जो V मिनिमम निकलेगा उसको हम दोगुना कर देंगे, तो दोगुना करेंगे तो फोर्स 12 लगेगा। अभी जस्ट फोर्स हम लोग पढ़े हैं, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²।
पोटेंशियल ना ईएमएफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दुगुना कर दोगे तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। कौन फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स डाइलेक्ट्रिक पर जो लगेगा सो। तो वो भी देखते हैं। कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, है ना। तो स्पीड बताना है, स्पीड ऑफ ब्लॉक ए, है ना, इसका स्पीड बताना है जब यह डाइलेक्ट्रिक पूरी इसमें क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। पहले सवाल का ही कहानी हम बता दिए, इतना है। अब सवाल को हम क्या करेंगे, हटा देते हैं तो क्या है, जगह बन जाएगा, तब हम उसका सॉल्यूशन दे देते हैं मेरा बच्चा। पहले क्वेश्चन समझ गए। एक ब्लॉक है जिसका मास m है और रफ सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। यह ब्लॉक, है ना, लाइट स्ट्रिंग से क्या है, फिक्स्ड पुल्ली के ऊपर से गुजर रहा है और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक सस्पेंडेड है वर्टिकली, और यह 2 प्लेट्स के बीच में है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में है। इनिशियली यह कितना डिस्टेंस इंसर्ट है, तो b है। बैटरी लगाए हो, स्विच ओपन है शुरुआत में, अब बाद में स्विच को हम लोग क्या किए हैं, क्लोज किए। तो v का मिनिमम वैल्यू बताइए बैटरी के, है ना, इस ईएमएफ का, तो कि जो यह लिमिटिंग कंडीशन में आवे, चलने की कंडीशन में आवे। ये पहला पॉइंट था। और दूसरे केस में उस भी मिनिमम का डबल कर दो इसका बैटरी का ईएमएफ, तो यह कितना वेलोसिटी से मूव करेगा वो निकालना है। तो क्वेश्चन को ही मैं समझाया अभी अब 2 बार। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, देख लो मेरा बच्चा। इसको मिटा लेते हैं तब। देखो बच्चों, अब लिमिटिंग कंडीशन की बात करनी है। अब इस पर टेंशन मान लो T है, तो यही टेंशन इसके लिए इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम दी स्पेसिफाइड बॉडी पढ़े हुए हो, इसके लिए टेंशन T। और लिमिटिंग कंडीशन में फ्रिक्शन किधर लगेगा, है ना, जस्ट इसके अपोजिट म्यू और m इंटू जी, और म्यू का वैल्यू 1/4 है, तो mg/4 हो गया। क्लियर। यह फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। टेंशन इसको इसके वेट के बराबर टेंशन, और किसका, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो इस बैटरी के जोड़ने से इस पर फोर्स लगेगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर, वो दोनों को बैलेंस करेगा कौन, टेंशन। तो केस फर्स्ट में मेरा बच्चा, पहला पार्ट में सवाल के, हेयर इन लिमिटिंग कंडीशन, T बराबर डायरेक्ट लिखते चले तो क्या होगा, mg/4, और यही टेंशन किसके बराबर, इस पर जो फोर्स है, कौन फोर्स, एक तो उसका मास m/6 है, तो mg/6 हो गया। इस पर स्लैब पर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, डाउनवर्ड लोड उसका। अब प्लस क्या, ε0 L v² k-1 बाई क्या चीज़, 2d, है ना। इससे पहले वाले में b लेते थे, यहाँ साइड दिया हुआ है, L इंटू L है दोनों, ये स्क्वायर प्लेट है, तो इस तरह का फॉर्मूला होगा मेरा बच्चा। क्लियर। तो आपको निकालना है v, यह है v मिनिमम। क्लियर। तो कितना होगा मेरा बच्चा, देख लो, ε0 L v मिनिमम स्क्वायर इंटू k-1/2d बराबर mg/4 माइनस mg/6। ये ध्यान देना थोड़ा सा। तो इसको इलेक्ट्रिकल फोर्स बोला जाएगा या ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट। तो कितना हो जाएगा यह 4 और 6 का 12, तो कितना 3mg, अब माइनस 2m इंटू जी, कितना होगा मेरा बच्चा, ठीक से फिर से भैया 4 और 6 का एलसीएम, चलिए देखें कितना, mg/ क्या चीज़ 12, यह निकला। तो v मिनिमम बराबर हाउ मच, चलो देख लो बच्चों, mg इंटू क्या चीज़ d/6, और यह ε0 L और k² माइनस k-1, और v² था तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, दिस मच। तो भी मिनिमम का वैल्यू निकल गया मेरा बच्चा। क्लियर। तो अब इसका सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो उस साइड बता देता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा आइडिया लेना है फ्री बॉडी डायग्राम इस सब का फिर से, तो इक्वेशन ऑफ मोशन मैं बताता हूँ, है ना। देखो चलो,
मेरे बच्चों सेकंड केस में जब भी का वैल्यू बैटरी के ईएमएफ को बढ़ा कर कितना कर दिए, इसका ट्वाइस कर दिए, तब कहता है क्या चीज़ है ना, स्पीड ऑफ ब्लॉक ए निकालना है। व्हेन डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द क्या चीज़, कैपेसिटर। अब देखो बच्चों इस पर क्या होगा, इसका अगर हम लोग एक तरह से फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो वेट किधर, नीचे जो पहले भी दिखाए हैं m/6, तो mg क्या चीज़ 6 प्लस इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना, दिस मच एप्सिलॉन नॉट एल भी मिनिमम के जगह क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस बोल रहा है, तो 4 डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 4 भी मिनिमम का स्क्वायर और इनटू क्या चीज़ k-1 और बाई क्या चीज़ 2d। दिस इज द फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड्स ऑन द ब्लॉक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और यह क्या चीज़ टेंशन, टेंशन किधर, अवे फ्रॉम द बॉडी, और यह किसके बराबर, तो ma/6 इसका एक्सेलरेशन लिख रहे हैं a के बराबर। क्लियर, एक इक्वेशन ये बना बच्चों। अब दूसरा इसके लिए, यह किसके आधार पर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हो, टी तो यहाँ पर mg/6 नीचे प्लस दिस फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स बोला जाए, वो दोनों मिलकर किधर नीचे। तो देख लो यहाँ एक इक्वेशन निकला मेरा बच्चा। और दूसरा किसके लिए, इसके लिए बात करें तो क्या होगा, थोड़ा स्पेस देते हैं, इसी में इसका वैल्यू मैं यहाँ से ला के आपको रख दूँगा, है ना mg। देख लो अभी जस्ट क्या होगा, सेकंड फॉर किसके लिए, ब्लॉक ए, क्या होगा ध्यान देना, टेंशन इधर, फ्रिक्शन इधर, कितना जस्ट निकाले थे इससे पहले वाले में mg/4, ध्यान देना बच्चों, mg/4 म्यू का वैल्यू 1/4, यह ब्लॉक ए है टेंशन, और इधर जाएगा एक्सेलरेशन के साथ, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा है ना, उसी एक्सेलरेशन से यह मूव करेगा। यह NLM का कंसेप्ट है 11th का मेरा बच्चा। तो T माइनस mg/4 इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर क्या चीज़ 2, एक्सेलरेशन निकलना है इससे सॉल्व करके मेरा बच्चा। क्लियर, इसको 1 न मानकर रुको अभी, जस्ट अभी मैं बताऊँ, mg/6 प्लस एप्सिलॉन, यह जो है एप्सिलॉन 0 L भी मिनिमम स्क्वायर k-1/2d को हम लोग क्या लिखे हैं लास्ट में mg/12, और यह उसका 4 टाइम्स है मेरा बच्चा। तो क्या इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा mg/6 प्लस, ध्यान देना बच्चों, 4 इंटू दिस, तो mg/ क्या चीज़ 3, mg/3 4 से है ना, ठीक है, और माइनस टी इक्वल टू व्हाट, ma/6। इसको भी जोड़ के हम लोग कर सकते हैं, रहने दे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एडिंग क्या चीज़, या फिर अब सवाल आपके कंसेप्ट में बैठ गया, एक्सेलरेशन निकल गया, तो हम लोग को क्या निकालना है मेरा बच्चा, वेलोसिटी निकालना है। तो फार्मूला से भी स्क्वायर बराबर u² + 2a ऐसे करके निकाला जा सकता है। यहाँ ध्यान दोगे, एडिंग 1 and 2, हाउ मच, टी कैंसिल हो गया मेरा बच्चा, यह कितना mg/6 प्लस mg/3 माइनस mg/4 इक्वल टू व्हाट, ma/6 प्लस क्या है मेरा बच्चा ma। क्लियर, अब ये मेन इक्वेशन हो गया मेरा बच्चा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं, थोड़ा जगह देख लो बच्चों। चलो बच्चों इसको सॉल्व कर लें हम लोग। तो 6, 3, 4 का LCM कितना 12, और ऊपर में 2 mg, वो जितना फास्ट आप कर लें अपना, है ना, और कितना 4 mg माइनस क्या चीज़ 3 mg इक्वल टू व्हाट, इसको ऐड कर दे तो 7 ma/ क्या चीज़ 6। क्लियर, या 6 mg माइनस 3 mg, तो mg/4 इक्वल टू 7 ma/6, mm गॉन, a बराबर हाउ मच, या 2 और या 3, तो कितना हो जाएगा मेरा बच्चा 3g/ क्या चीज़ 3g/14।
एक्सेलरेशन निकल गया बच्चा। अब फ्रॉम वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यू इनिशियली रेस्ट में था कितना दूरी तक, b दूरी तक। अब कितना दूरी पूरा कंप्लीटली इन शॉर्ट किया तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया मेरा बच्चा, l माइनस बी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे s के जगह, तो वी स्क्वायर u क्या चीज़ 0 2a एक्सेलरेशन है ना। अभी जस्ट क्या निकाले 2 × 3g/14 आई इंटू दिस मच, s के जगह l माइनस बी मेरा बच्चा। ध्यान देना थोड़ा सा है ना, ये हो गया। तो v बराबर क्या निकल कर आया है ना 3g × l माइनस बी बाई 7 का क्या चीज़ रूट दिस मच है ना। देखने से लंबा चौड़ा सवाल लग रहा था लेकिन कुछ नहीं, आपको 11th का NLM से भी बात आ गया, फ्रिक्शन ये सब जानते हो, सबको कंबाइन कर दिए। एक एक्स्ट्रा बात सिर्फ डायलेक्ट, इस पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा है ना, फोर्स ऑन द डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, बस एक्स्ट्रा बात उतना ही है। इतना बात 11th में भी आप इस तरह की बात को पढ़ चुके हो बच्चों, ठीक है। तो रिपीट करते रहो इसको, फिर रिवाइज करो, इसके बहाने भी NLM और फ्रिक्शन को फिर से एक बार है ना, ठीक है। अब अगला प्रॉब्लम मैं दिखाने जा रहा हूँ बच्चों। मेरे बच्चों, ए PPC पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सेमी सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस आर स्पेसिंग d इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r के लिखते हैं, किसी में एप्सिलॉन r है ना। शुरुआती चैप्टर सब में तो एप्सिलॉन r ही हम लोग लिखे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन r इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, फाइंड द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड इफ द वोल्टेज v इज केप्ट कांस्टेंट। वो बैटरी है लगा हुआ, वो कौन है ना, केप्ट रिमेन्स कनेक्टेड वाला बात है, v इज कांस्टेंट। देखो बच्चों, ये पहले क्या था, ये डाइलेक्ट्रिक्स या प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है, 2 प्लेट है ना, जिसके बीच का स्पेसिंग क्या दे रहा है, d दे रहा है इसमें है ना, स्पेसिंग d, क्लियर। अब इस डाइलेक्ट्रिक को हम लोग क्या किए, रोटेट कर दिए थीटा एंगल से, क्लियर। ये सेमी सर्कुलर प्लेट वाला है, उसके बीच में यह डाइलेक्ट्रिक है और उसको रोटेट किए थीटा से, है ना। तो आप देखो ये 2 पार्ट से बन गया। ये थीटा जब है तो इतना ये पोर्शन या फ्री स्पेस वाला और यह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला। तो यह अपने लोग जस्ट अभी देखे हैं, तो वो उसमें C बराबर C1 प्लस C2, इसके कैपेसिटेंस को C1 माने और इसके कैपेसिटेंस दिस मच C2, तो C1 प्लस C2 इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा मेरा बच्चा, क्लियर। और तरीका क्या है, तो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर निकाला जाए, हाफ CV स्क्वायर, भी रिमेंस कांस्टेंट के केस में, तो हाफ CV स्क्वायर से एनर्जी निकाल लिया जाए। और हम लोग को इस केस में कहता है इसको कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से क्या करना है, घूमना है डाइलेक्ट्रिक को, ठीक है। तो उसके लिए टर्क चाहिए, वो ऑलवेज क्या है, इसको इधर लाना चाहेगा, ये एक्स को रोटेट करने के लिए हम लोग को टर्क लगाना पड़ेगा। तो दैट टर्क विल बी व्हाट, तो टर्क बराबर, जैसे फोर्स बराबर du/dx लिखते थे हमारा बच्चा, उसी तरह टर्क बराबर यहाँ पर du/d थीटा का फंक्शन होगा, है ना, रोटेशन का केस बनेगा। थोड़ा सा ध्यान दे जाए, यहाँ पर पहले इसका एरिया निकाल लो। तो जब पाई के लिए था तो एरिया कितना था मेरा बच्चा, πr²/2। अब थीटा एंगल के लिए एरिया कितना होगा मेरा बच्चा, है ना, पाई यहाँ गॉन हो गया, r²/2 इंटू थीटा, r² θ/2। और इस बचे हुए पोर्शन का एरिया क्या होगा, तो πr²/2 में से दिस मच क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, तो क्या होगा, यह एरिया निकला C1 वाले का, तो C1 क्या हो जाएगा, हेयर C1 बराबर ε0a एरिया के जगह r² θ/2 और बीच का सेपरेशन d, एंड C2 बराबर, तो C2 के लिए एरिया कितना होगा बच्चा, फॉर C2 एरिया बराबर हाउ मच, πr²/2 माइनस दिस मच r² θ/2। ध्यान देना बच्चों, πr²/2 पूरा सेमी सर्कुलर प्लेट वाला और r² θ/2, तो यह कितना हो जाएगा, r²/2 पाई माइनस थीटा। इसी तरह से थीटा के लिए इतना था, तो पाई माइनस थीटा के लिए कितना हो जाएगा, तो पाई माइनस थीटा इंटू r²/2 डायरेक्ट लिखा जा सकता है। ε0 εr एरिया के जगह r²/2 इंटू पाई माइनस थीटा,
अब बाई कितना बच्चों 2D, अब बाई D, तो D के जगह क्या है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r A/d का फॉर्मूला का यूज करते हो। यह C1 और यह C2, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा हेयर, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बच्चों C बराबर C1 प्लस C2, एरिया डिवीजन पैरेलल कॉम्बिनेशन बोले तो दिस मच रिजल्ट C1 प्लस C2, तो C बराबर क्या निकला एप्सिलॉन 0 r² बाई 2D, दोनों में है मेरा बच्चा, और है ना। अब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया थीटा, और प्लस क्या चीज़ एप्सिलॉन r पाई माइनस थीटा, दिस मच। C बराबर एप्सिलॉन 0 r² बाई 2D, और दिस है ना क्या लिखोगे एप्सिलॉन r इंटू पाई एप्सिलॉन r इसके लिए, और इसके लिए क्या लिखाएगा मेरा बच्चा एप्सिलॉन r माइनस 1 इंटू थीटा। यह निकाल दिए कैपेसिटेंस। ये तो प्रॉब्लम का पार्ट यही हो गया कि कैपेसिटेंस निकालना है इस सेमी सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर का। अब चलो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हेयर U बराबर हाफ CV², V रिमेंस कांस्टेंट में यही फार्मूला लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा एप्सिलॉन 0 r² बाई 4D है ना, I इंटू क्या V² भी रख दें, और ये पाई इंटू एप्सिलॉन r माइनस 1 इंटू थीटा। सवाल बार बार है लेकिन सबका कॉन्सेप्ट एक ही तरह का है। आई हेयर रिक्वायर्ड टर्क बराबर टॉ बराबर du बाई डी थीटा। जिस तरह भी कांस्टेंट वाले केस में फोर्स बराबर du बाई डी एक्स लगाते थे, यहाँ पर टर्क बराबर du बाई डी थीटा। क्या होगा मेरा बच्चा, इसको डिफरेंशिएट करोगे डायरेक्ट मैं लिख दूँ रिजल्ट एप्सिलॉन 0 r² V² बाई 4D बाहर आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 0 पाई इंटू एप्सिलॉन r, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तो एप्सिलॉन r माइनस 1, एप्सिलॉन r माइनस 1 ना डी थीटा बाई डी थीटा बराबर क्या चीज़ 1 है ना, कितना du बाई डी थीटा के रेस्पेक्ट। तो दिस मच क्या हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। टर्क रिक्वायर्ड टू है ना मूव द डायलेक्ट्रिक विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड एप्सिलॉन 0 r² V² इंटू एप्सिलॉन r माइनस 1 बाई 4D। मेरा बच्चा ध्यान देना सब बच्चों है ना, कुछ नहीं घबराने की बात नहीं है। सेमी सर्कुलर प्लेट है ना कैपेसिटर है बच्चों, और उसके अंदर में डायलेक्ट्रिक था। डायलेक्ट्रिक को क्या है, वो अभी सेमी सर्कुलर प्लेट वाला डायलेक्ट्रिक था, उसको रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, बाहर आ गया। यह कैपेसिटर कॉमन एरिया वाला ही लेते हो मेरे बच्चा, तो यह और दिस दोनों क्या हो गया, इससे कोई मतलब नहीं रहा, यह बाहर चला गया। चलिए अब अगला देख लो भैया, सवाल सब मैकेनिक्स से रिलेटेड बात भी है इसमें। बच्चों देखो सवाल है ना, ऑब्जेक्टिव का रूप है इस तरह से, 4 ग्राफ दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, और कौन ग्राफ सही होगा सो हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो पहले सवाल देख लेते हैं। ए डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ एरिया ए passes between the plates of PPC पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया 2A। इस प्लेट का ये कैपेसिटर जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका प्लेट का एरिया है 2A, और इसका एरिया डायलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया क्या है A है। ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड V द वेरिएशन ऑफ करंट I एज फंक्शन ऑफ टाइम t कैन बी क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंटेड एज A बराबर L इंटू एल दिया हुआ है, यह डायलेक्ट्रिक का है ना, स्क्वायर प्लेट वाला L इंटू एल जो भी है दिया हुआ है, क्लियर। और इसका पूरे का एरिया ट्वाइस है। मान लो निकालने का क्या है, करंट और टाइम का रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए चार्ज एट एनी टाइम t निकाल देने, तो I बराबर dq बाई dt से करंट निकल जाएगा। और तब देखें तो चार्ज निकालने के लिए q बराबर CV इस है ना कैपेसिटर्स में, तो हम लोग को कैपेसिटेंस चाहिए, और भी तो लगा हुआ है बैटरी का EMF कितना है भी, तो कैपेसिटेंस निकालना मेन काम है। तो इस तरह का सवाल अभी कंटिन्यूसली 3-4 सवाल इसी तरह का था। इसको हम लोग C1 माने, इसके कैपेसिटेंस को, डायलेक्ट्रिक जितना एरिया है कॉमन एरिया इस डायलेक्ट्रिक के साथ, यह x इन शॉर्ट है, क्लियर। और यह कितना बच जाएगा तो बच्चों
L माइनस एक्स बोला जा सकता है, ये है ना। तो यहाँ ध्यान देना बच्चा, यह इसको रहने दो, इसका एरिया 2 है, इसका एरिया कॉमन एरिया क्या होगा L इंटू एक्स, तो यह एरिया कितना बचेगा, इसका एरिया जो होगा एरिया तो 2m माइनस कितना L इंटू एक्स। पहले देख लो इसका कैपेसिटी C2, हेयर C बराबर C1 प्लस C2, C1 के जगह मेरा बच्चा एप्सिलॉन 0 के A एरिया के जगह है ना L इंटू क्या चीज़ एक्स, अब बाई क्या चीज़ बीच का सेपरेशन D, या C1 निकला बच्चा इसका, और यह C2 फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन 0 एरिया, एरिया में बच्चों टोटल एरिया 2 था, उसमें से Lx एरिया इस डाइलेक्ट्रिक का जितना इन शॉर्ट है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लिए किसी टाइम t पर, यह x इन शॉर्ट है उस केस में। अब बाई कितना D कितना होगा मेरा बच्चा, एप्सिलॉन 0 बाई D कॉमन ले लोगे है ना, कितना के L इंटू एक्स और प्लस क्या चीज़ 2m माइनस एल एक्स, इतना होगा एप्सिलॉन 0 बाई D 2a, अब प्लस क्या इसमें से x कॉमन होगा तो L इंटू के माइनस 1 आई इंटू वाट x, ध्यान देना थोड़ा सा, अपना सॉल्व करेंगे C1 प्लस C2, यह निकल गया क्या चीज़ कैपेसिटी एट एनी टाइम t। तो चार्ज है ना स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट टाइम t इज व्हाट q बराबर C भी, हेयर q बराबर C भी, तो कितना हो जाएगा q बराबर है ना, ध्यान देना बच्चों एप्सिलॉन 0 बाई D, अब भी से मल्टीप्लाइड कर दे 2a, अब प्लस क्या चीज़ L इंटू के माइनस 1 इंटू क्या चीज़ x, यहाँ ध्यान देना बच्चा। अब I बराबर क्या चीज़ एज I बराबर डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, देखो बच्चों देयरफॉर I बराबर क्या होगा एप्सिलॉन नॉट v बाई डी, और इसका डिफ्रेंसिएशन 0, L बाहर आएगा L इंटू के माइनस 1 और इंटू डी एक्स बाई डी टी को हम लोग स्पीड लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दिए डी एक्स बाई डी टी, तो भी क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, शुरुआत में क्या होगा, या डाइलेक्ट्रिक जैसे जैसे अंदर जाएगा कैपेसिटी सिस्टम का क्या होगा बढ़ेगा, और चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, तो करंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। जब पूरी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर जाएगा इसके बीच में, इसका एरिया कम है तो कुछ दूर और मूव करेगा, चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा, उस बीच में करंट क्या हो जाएगा उस टाइम इंटरवल तक क्या होगा 0 हो जाएगा, चार्ज कांस्टेंट है। और जब बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो कैपेसिटेंस मेरा बच्चा घटेगा, चार्ज घटना शुरू होगा टाइम के साथ, तो करंट भी क्या होगा निगेटिव होगा, करंट उस केस में निगेटिव जब चार्ज टाइम के साथ घट रहा है। तो शुरू में करंट पॉजिटिव, बाद में 0, और तो मिला लो मेरा बच्चा किस केस में हो रहा है इस तरह की बात है ना। और यहाँ पर जब इंसर्ट कर रहा है तो उसमें भी कांस्टेंट है तो करंट कांस्टेंट होगा, तो सब इसमें देख लीजिए करंट वेरी कर रहा है टाइम के साथ, इसमें बीच में करंट है पॉजिटिव है वो संभव नहीं है, यहाँ पर दोनों में पॉजिटिव है ये भी संभव नहीं है। तो बस आपका यही ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड कर रहा है हमारे कंडीशन को जो हमारा दिया हुआ है, तो ये है क्लियर। तो सेकेंड ऑप्शन इज क्या चीज़ करेक्ट, ठीक है। तो देख लो बच्चों कैसे किए, सब सवाल एक ही तरह का है मेरा बच्चा, ठीक है। अगला प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम का ही दौर है भैया बच्चों। फिर से एक प्रॉब्लम है फिर, 2 स्क्वायर मेटल प्लेट्स ऑफ साइड 1 मीटर आर केप्ट 0.01 मीटर अपार्ट लाइक ए PPC in air in such a way that one of their edges is perpendicular to an wide surface in a tank। एक तरह से क्या किया जाए, एक टैंक है जिसमें क्या है ऑयल भरा हुआ है और PPC को हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं वर्टिकली, दोनों इसका जो प्लेट है वो भाई वाइल्ड सरफेस पर परपेंडिकुलर है, is perpendicular to an wide surface in a tank filled with insulating oil. The plates are connected to a battery of 500 volt। इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए हैं, ये प्लेट है, 2 प्लेट्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का,
जिसका भी है ना 500 वोल्ट है, जो भी है इस तरह से कनेक्टेड है। अब क्या है, द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू बैटरी 500 वोल्ट, द प्लेट्स आर देन लोअर्ड वर्टिकली इनटू द वाइल दिस मच, है ना, एट ए स्पीड ऑफ 0.001 मीटर पर सेकंड, जो है दिया हुआ डाटा। द करंट है ना इतना एम्पियर का होगा, n इंटू 10 टू द पावर, इसमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, जो कहाँ से ड्रॉन फ्रॉम क्या चीज़, बैटरी, ड्यूरिंग द प्रोसेस, देन फाइंड n। और ये सब डाटा दिया हुआ है बच्चों। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाइल का 11 है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू तो अलग रहता है, इसमें जो डाटा में दिया हुआ है 8 इंटू 10 का पावर -12 कुल यूनिट के साथ, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, सब ऐसा ही में है। तो अब देखो चला कि यह किसी इंस्टेंट पर यह क्या है, इस सिस्टम क्या हो रहा है, एक तरह से है ना अंदर जा रहा है, तो किसी इंस्टेंट पर यह क्या है, x अंदर गया है, नीचे आया है, मान के चले, या पूरा यह डूबा हुआ केस ही देख ले कि किसी टाइम पर यह कितना इंसर्ट है, x है, तो यह डिस्टेंस क्या होगा, मान लीजिए एरिया क्या है प्लेट का, L इंटू एल, स्क्वायर प्लेट है, साइड L बराबर 1 मीटर, तो दिस मच इज व्हाट, L माइनस x होगा मेरा बच्चा। यह एयर वाला केस हो गया, यह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r या k वाला केस हो गया, जिस k का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन पे, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाइल k बराबर 11। ठीक है, फिर से वही बात है, करंट का वैल्यू निकालना है, इसी को C1 मानो, इसको C2 मानो, इफ है ना, तो C1 प्लस C2। तो हेयर सॉल्यूशन में देखो बच्चों, एच सी बराबर इफेक्टिव कैपेसिटेंस यहाँ पर, तो C1 प्लस C2, C1 के जगह मेरा बच्चा एप्सिलॉन नॉट L इंटू एल माइनस एक्स अपॉन सेपरेशन क्या चीज़ D, और D का वैल्यू भी दिया हुआ है आपके इस डाटा में। ठीक है, प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है, D बराबर हमच 0.01 कहीं पर लिखा हुआ है। चलिए तो देख लो बच्चों, यह C1 का फॉर्मूला हो गया। C2 का क्या होगा, एप्सिलॉन 0 K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और L इंटू एक्स एरिया ऑफ द जो डिप्ट है वाइल में, अब बाई सेपरेशन क्या चीज़ D, क्या होगा मेरा बच्चा, एप्सिलॉन 0 L बाई D बाहर आ गया, कितना बचेगा, L माइनस एक्स अब प्लस क्या चीज़ K इंटू क्या चीज़ L इंटू एक्स, एप्सिलॉन 0 L बाई D है ना, L प्लस L कॉमन तो K माइनस 1 इंटू एक्स, है ना, थोड़ा सा देख लो बच्चों, है ना, K इंटू एल एक्स, L कॉमन लिए हैं तो यहाँ L नहीं होगा बच्चा, यह क्या हो जाएगा, K माइनस दिस मच हो गया बच्चों, यह कैपेसिटेंस निकल गया। अब टाइम है ना, किसी टाइम t पर यह स्टैंड अथी कंडीशन है, तो एज Q बराबर C भी, हेयर Q बराबर चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट टाइम t, कितना होगा बच्चों, दिस मच एप्सिलॉन 0 L इंटू V बाई D और L प्लस K माइनस 1 इंटू एक्स, ध्यान देना बच्चों, क्लियर। तो यह Q निकल गया, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, करंट बराबर dQ बाई dt, जैसे जैसे अंदर जाएगा वाइल के अंदर प्लेट इमर्ज होगा, वैसे वैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा वाला बात। तो I बराबर dQ बाई dt, जस्ट इससे पहले भी वही इसी टाइप का प्रॉब्लम था, तो I बराबर dQ बाई dt कितना होगा, यहीं पर लिख दे, क्या होगा, एप्सिलॉन 0 L इंटू V बाई D और L का डिफ्रेंसिएशन 0, K माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी बचेगा, तो K माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी, दिस इज स्पीड ऑफ द क्या चीज़ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो अब ये सारा वैल्यू निकल गया, ये फार्मूला है, सारा वैल्यू दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो हम लोग पुट कर लें और n को कंपेयर कर ले। तो ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हैं कहीं यहीं पर, है ना, थोड़ा सा देख लेंगे, ध्यान देंगे मेरे बच्चों। I बराबर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, SI में है सारा। उसके बाद L
1 मीटर दिया हुआ है, प्रत्येक साइड प्लेट का 1 मीटर है। K-1 तो K-1 K का वैल्यू 11 है, -1 तो डायरेक्ट लिख दे तो 10 और इंटू dx/dt स्पीड दिया हुआ है मेरा बच्चा 0.001 हो गया। तो ये सारा टर्म हो गया, नीचे है ना d, अब d का वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरा बच्चा, बीच का सेपरेशन दिया हुआ है ना 0.01 मीटर है पार्ट ऊपर में ही, तो 0.01 मीटर, यह यूनिट क्या होगा, एम्पियर। कितना होगा मेरा बच्चा, ध्यान दो, और कुछ छुटा भी का वैल्यू 500 वोल्ट, यहाँ 500 इधर ही लिखना, चलिए कहीं भी 500, तो कितना हो जाएगा बच्चा 0.01 और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, इतना कितना बचेगा 8 5 जा 40 तो है ना, इंटू 10 का पावर -10 और 40 है 0 तो 10 का पावर -9 एम्पियर। अब तुम्हारे क्वेश्चन में दे रहा है कि एज I बराबर व्हाट n इंटू 10 टू द पावर -9 एम्पियर मेरा बच्चा, देयरफॉर n बराबर कितना निकल कर आया 4। यही क्वेश्चन का डिमांड था मेरा बच्चा, क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव में भी बना देगा ऑप्शन की n का वैल्यू ये 2-4 वैल्यू दिया रहेगा, तो जिसमें n बराबर 4 होगा उसको टैली करा लेंगे, मतलब उसको सही कर देंगे। तो इस तरह का सवाल सब देखें, सब एक ही तरह का है ना, कैपेसिटर है और उसमें डाइलेक्ट्रिक आधा किसी सर्टेन पार्ट में डाइलेक्ट्रिक है और फ्री स्पेस है कि इस तरह से रिलेटेड बात कर लीजिए। तो C बराबर C1 + C2, हम लोग बार बार इस बात को बोलते रहे कि एरिया डिवीज़न वाला डाइलेक्ट्रिक बटा हुआ है एरिया के अक्रॉस, तो क्या होगा, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन मानेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, अब अगला प्रॉब्लम दिखाने जा रहे हैं बच्चों, ये है ना, ठीक है। ये पीपीसी बार बार बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट्स प्लेट्स आर हॉरिजॉन्टल, प्लेट्स आर हॉरिजॉन्टल, 2 प्लेट्स दिस मच, जिस पर कितना +q चार्ज और -q चार्ज बैटरी से जोड़ने के बाद, लेकिन आगे देखें, एंड द लोअर प्लेट इज डिप्ड इनटू ए लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये नीचे वाला प्लेट, एक प्लेट कैपेसिटर का लिक्विड में डूबा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है, एंड डेंसिटी क्या चीज़ रो, इस लिक्विड की डेंसिटी क्या दी हुई है रो। ईच प्लेट हैज़ एन एरिया ए, द प्लेट्स आर नाउ कनेक्टेड टू ए बैटरी, इसको दिखाए नहीं है बैटरी, लेकिन बैटरी से क्या है कनेक्ट है इस तरह से कि ऊपरी प्लेट पर +q चार्ज गया है तो निचली प्लेट पर -q चार्ज जाएगा शुरुआत में, है ना। तो यहाँ पर पहले कितना है माइनस दिखाया है, यहाँ ये लिक्विड को दिखा रहा है डॉटेड लाइन, यहाँ पर माइनस चार्ज वाला बात करना है, माइनस चार्ज है जो माइनस है वो -q है, ठीक है। अब क्या है, यही कह रहा है टू ए बैटरी विच सप्लाइज पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q टू द अपर प्लेट, तो -q चार्ज लोअर प्लेट पर, फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ लिक्विड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। इतना क्लियर है कि लिक्विड जो है वो इसके अंदर में क्या है, बाहर में जितना है उससे क्या है ऊपर की ओर। तो इसमें पहला एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव ये भी हो गया कि लेवल ऑफ लिक्विड राइज इन द क्या बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जब इस तरह का सिस्टम हो तो। अब आगे क्या है सो ध्यान देना, अभी इसके आगे कुछ होगा, इस तरह से वेसल के अंदर रखा हुआ ये डूबा हुआ है, तो इस तरह लिक्विड हवा में थोड़ी सस्पेंड होगा, लेकिन जो भी है यहाँ पर देखो बच्चों, चार्ज इंड्यूस्ड होगा, यह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया, तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा इसके, है ना, तो कितना -q इंटू क्या चीज़ q इंटू 1 -1/k, इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला बताए थे, यह +q है और यह माइनस, यहाँ पर -q चार्ज पहले से था और इंड्यूस्ड चार्ज क्या होगा, तो कितना यहाँ पर q इंटू 1 - 1/k, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पर इस लोअर प्लेट पर मेरा बच्चा, क्लियर, कितना होगा q कैंसिल आउट हो जाएगा, -q/k चार्ज होगा इस लोअर प्लेट पर, -q/k नेट चार्ज बचा, और इस अपर प्लेट पर +q चार्ज है, और इसके इस सरफेस पर कितना चार्ज है, तो -q इंटू 1 - 1/k। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके कारण जो फील्ड लगेगा यहाँ इस सरफेस पर, इसका नाम दे दे ए बी सरफेस पर, है ना,
तो क्या होगा, इसके कारण फील्ड क्या होगा, तो नीचे की ओर होगा। तो फील्ड, थोड़ा सा ध्यान देना, ऑन सरफेस, फील्ड ऑन सरफेस ए बी ऑफ लिक्विड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन अपर प्लेट, अपर प्लेट E1 लिख दे मेरा बच्चा, तो Q बाई ट्वाइस ए एप्सिलॉन 0, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, Q इज चार्ज। इतना डायरेक्शन किधर होगा, तो डाउनवर्ड दिखा रहे हैं, क्लियर। अच्छा, E1 वेक्टर कर दे। और उसी तरह फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ए बी ऑफ लिक्विड ड्यू टू दिस मच चार्ज माइनस Q बाई K चार्ज ऑन लोअर प्लेट। E2 लिखेंगे, निगेटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो उसका भी क्या होगा, डाउनवर्ड ही डायरेक्शन होगा। तो E2 वेक्टर बराबर चार्ज कितना, माइनस Q बाई K, मतलब Q बाई K, Q बाई K, और तो 2A एप्सिलॉन 0 K, इतना। और डायरेक्शन इसका भी क्या चीज़, नीचे की ओर। और इस पर कौन चार्ज है मेरा बच्चा, निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज पर फोर्स, दो फील्ड लग रहा है, इसके कारण भी, इसके कारण भी, दोनों किधर लग रहा है, नीचे। तो दोनों के कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। क्यों लगेगा, तो निगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो चला नेट फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स, फोर्स ऑन सरफेस ए बी, ध्यान देना बच्चा, ऑन सरफेस ए बी कितना, F बराबर, बोलो बच्चों, चार्ज कितना है, Q इंटू 1 माइनस 1 बाई K, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, तो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 किधर लगेगा मेरा बच्चा, तो ऊपर की ओर लगेगा। निगेटिव चार्ज है, फील्ड दोनों नीचे है, तो उसका नेट फोर्स ऊपर लगेगा। तो E1 प्लस E2 पता है तेरे को बच्चों, यहाँ से तो क्या निकल जाएगा, Q इंटू 1 माइनस 1 बाई K, और E1 की जगह मेरा बच्चा Q बाई ट्वाइस ए एप्सिलॉन 0 प्लस फिर क्या, Q बाई ट्वाइस ए एप्सिलॉन 0 K, Q बाई ए एप्सिलॉन 0, ट्वाइस ए एप्सिलॉन 0 बाहर आ जाएगा, Q स्क्वायर ट्वाइस ए एप्सिलॉन 0 बाहर, इंटू K माइनस 1 बाई K, और इसमें क्या बचेगा, Q बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 कॉमन लिए थे, तो 1 प्लस 1 बाई K, सब ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, Q स्क्वायर बाई ट्वाइस ए एप्सिलॉन 0 K स्क्वायर, और K प्लस 1 और K माइनस 1, तो K स्क्वायर माइनस 1। यहाँ थोड़ा सा देख लेना है कैलकुलेशन में अपना, तो फोर्स का फॉर्मूला मिल गया बच्चों। तो इतना फोर्स लगा बच्चों किस डायरेक्शन में, तो यह तुम्हारा, इस पर चार्ज था निगेटिव, और दोनों फील्ड नीचे है, तो उसके कारण फोर्स क्या होगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड काम करेगा। और चले तब तक चढ़ेगा जब तक क्या है, ये अपवर्ड है ना, फोर्स लगा तो लेवल लिक्विड का पहले बाहर में यहाँ था, ये चढ़ उठा कितना, तो इसमें जितना लिक्विड है वह उसका वेट जो है इस फोर्स के बराबर जाए, बस इतना दे समझ, यहाँ तक का एरिया वाला बात। तो इसका पहले वॉल्यूम कितना होगा, प्लेट का एरिया A है तो एरिया A हो गया, या हाइट कितना चढ़ा है तो H, तो वॉल्यूम क्या होगा AH, और डेंसिटी से गुना कर दिए तो मास निकल गया, G से गुना कर दिए तो वेट, तो ग्रेविटेशनल वेट जो है सो ये एक्स्ट्रा जो है वो नीचे की ओर, और इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर हो, तो वह दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा। चलो तो H यही निकालना है मेरा बच्चा, H। तो हेयर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मैं लिखने जा रहा हूँ, A इंटू H वॉल्यूम इंटू रो इंटू G बराबर दे समझ, Q स्क्वायर, ध्यान दे लो बच्चों, K स्क्वायर माइनस 1 बाई ट्वाइस ए एप्सिलॉन 0 K स्क्वायर, कुछ नहीं, H निकालना है मेरा बच्चा,
और भी सवाल इस तरह से जब कैपेसिटर और बढ़ाते हैं, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर में भी इस तरह का सवाल मैं बताऊंगा एक, तो देखना बच्चों आगे इसी तरह का कॉन्सेप्ट। तो क्यू स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 1 ट्वाइस ए एप्सिलॉन 0 के स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिला ए रो जी, तो ए स्क्वायर रो इंटू जी, दिस इज़, यही एच का वैल्यू दे देगा कि कितना बाहर के तुलना में कितना क्या हो रहा है कंपैरिजन में, बाहर के कंपैरिजन में कितना लिक्विड चढ़ा। और छोटा सा ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी इतना ही पूछ देता है कि क्या होगा, लेवल ऑफ लिक्विड लोअर्ड होगा कि चढ़ेगा, राइज करेगा, तो राइज करेगा। काहे राइज किया सो भी समझ गए, इंड्यूस्ड चार्ज पढ़ा हुआ है सबको, तो सारा चीज़ आता रहेगा तो सवाल आसान होगा बच्चों, क्लियर। तो इस तरह का सवाल सब हम लोग देखेंगे, है ना, ठीक है। तो देख लेते हैं अब आगे, है ना, ढेर सारा प्रॉब्लम देखे, अभी और प्रॉब्लम में बताऊंगा, लेकिन अब मैं तत्काल आपको सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर देख, पहले सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर की बात कर ले, सीपीसी पर आए थे, है ना, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर एसपीसी, तो सीपीसी की बात करने चले हैं बच्चों, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो पहले इसको हम क्या कर ले, मिटा ले, तो हम आपको सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर की बात करें। तो बच्चों सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, शॉर्ट में सीपीसी बोलते हैं मेरे बच्चा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कोएक्सियल सिलेंड्रिकल कंडक्टर एक्स एंड वाई। वाई इज अर्थ, या इसके बीच में क्या कर दे, बैटरी जोड़ देते हैं तब भी, और इस तरह का बात है ना। इनर प्लेट जो है एक्स कलेक्टिंग प्लेट बोला जाएगा, और वाई क्या है, कंडेंसिंग। इस पर कितना चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ इसके इनर सरफेस पर कितना, माइनस क्यू चार्ज, क्लियर। अब बच्चों यह इसका कॉमन एक्सिस है मेरा बच्चा। अब किसी पॉइंट पर इस दोनों सरफेस के बीच में कोई पॉइंट पी है, जहाँ जिसका डिस्टेंस क्या है आर, इसका इनर वाले का रेडियस कितना ए, आउटर वाले का रेडियस कितना बी। अब बच्चों इसका कैपेसिटेंस निकालने का तरीका बताए थे कैपेसिटर इस सब के केस में। पहले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, हेयर एक्स इज कॉल्ड कलेक्टिंग और वाई इज कॉल्ड कंडेंसिंग प्लेट, है ना, ये आउटर प्लेट इज अर्थ। तो यहाँ जो चार्ज दिए प्लस क्यू, वह यहाँ पर इंड्यूस्ड हुआ माइनस क्यू, और यह प्लस क्यू जो अर्थिंग के कारण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, मैं बोल रहा था स्टेप बाय स्टेप बात करें। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मेरा बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ करता था, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर ई इंटू डी से निकाल देते थे डायरेक्ट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वैरी करेगा यहाँ से यहाँ तक के बीच में डिस्टेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर डी भी बराबर माइनस ई डी आर, और आउटर रेडियस कितना है, बी है, और इनर रेडियस ए है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन एज व्हाट, एच डी भी बराबर माइनस ई डी आर बोलोगे, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा बिटवीन एक्स एंड वाई। कहाँ से कहाँ तक, आउटर सरफेस से इनर सरफेस, बी से ए तक करेंगे मेरा बच्चा, क्लियर। तो इस तरह से इंटीग्रेट करने की बात करेंगे अभी जस्ट। तो स्टेप क्या था कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड में पोटेंशियल डिफरेंस, और थर्ड में सी बराबर क्यू बाई भी जानते हो। तो हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो भाषा क्या हो गई कि एक्स एंड वाई क्या है, 2 कोएक्सियल सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, जिसका इनर मतलब सिलेंडर है एक्स और आउटर सिलेंडर है वाई। एक्स पर प्लस क्यू चार्ज दिए हैं, वाई को अर्थ कर दिए हैं। तो बच्चों क्या है, तो इसका कैपेसिटेंस निकालना है इस सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का। ध्यान देना बच्चों, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P at distance कितना R from the x6, कुछ नाम दे दे, z z डैश x6 का, from the x6
z dash. How much? Here r is greater than a और लेस देन क्या चीज़ b, इसके बीच का है, x और y के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E बराबर, तुम पढ़े हो सिलेंड्रिकल गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में भी और है ना कूलम्ब्स लॉ सब में भी, लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट r. लैम्डा इज हेयर, लैम्डा लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलते हो मेरा बच्चा. इसकी लंबाई क्या मान लो, दोनों का लंबाई क्या है? L है प्लेट का, तो लैम्डा बराबर Q बाई L बोलोगे बच्चों. चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी, तो यहाँ लैम्डा. अब चला क्या है, नाउ इसका डायरेक्शन क्या है? तो दिस मच अवे फ्रॉम द क्या चीज़? एक्सिस, रेडियली आउटवर्ड, जो भी है. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, प्लेट x एंड y है ना, इज गिवन एज v बराबर इंटीग्रेशन dv माइनस इंटीग्रेशन e dr फ्रॉम b टू क्या चीज़ a. क्या होगा मेरा बच्चा, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना. तो है ना, इस तरह की बात है. e का वैल्यू यहाँ से रख दें, कितना होगा बच्चों? लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन 0 r i इंटू डी आर फ्रॉम b टू a. लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है मेरा बच्चा, है ना. तो क्या हो जाएगा? v बराबर लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन 0 माइनस साइन था और डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू a, लोअर लिमिट b अपर लिमिट a, b आउटर सरफेस से इनर सरफेस. तो क्या होगा मेरा बच्चा बताओ? लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन 0 और डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन लॉन क्या चीज़ r और b से a, लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन 0 और लॉन a माइनस लॉन b. इसको क्या लिखोगे? माइनस कॉमन ले लें तो लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन 0, ध्यान देना, लॉन b माइनस लॉन a, तो लॉन b बाई a बोला जाएगा. तो भी निकल गया मेरा बच्चा. एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज गिवन एज मेरा बच्चा, बोलो c बराबर q बाई v, चार्ज q और पोटेंशियल डिफरेंस भी. हेयर c बराबर क्या होगा? q के जगह मेरा बच्चा लैम्डा इंटू क्या चीज़? l. अब बाई कितना, ठीक है. अब v के जगह लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन 0 लॉन b बाई a. ध्यान देना, लैम्डा लैम्डा गॉन, तो 2 पाई इप्सिलॉन 0 l लॉन b बाई a. यह कैपेसिटेंस निकल गया मेरा बच्चा, कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल प्लेट कंडेंसर. अगर डाइलेक्ट्रिक भरा रहे तो इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन r हो जाएगा. यहाँ पर k लिखते हो, k लिखोगे, यहाँ ध्यान देना. तो लॉन b बाई a वाला बात. अब यह इसको हम लोग क्या कर दें, इसी में उसके आगे कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ, ध्यान देना मेरा बच्चा, c बाई l, तो कितना? लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन 0 r, सॉरी लैम्डा बाई 2 पाई, यहाँ ध्यान देना थोड़ा गलत है, पर यूनिट लेंथ l, तो 2 पाई इप्सिलॉन 0 लॉन b बाई a मेरा बच्चा. यह कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ है ना. अगर फैराड में रहे तो फैराड पर मीटर, इस तरह से कुछ बोला जाएगा यूनिट. अभी जस्ट देख लो बच्चों, है ना. अगर बीच का सेपरेशन क्या हो, इसके बीच में स्मॉल d है, ठीक है. तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? तो ये जो हो गया b बराबर क्या लिखा जाएगा? a प्लस d, b बराबर a प्लस d. ध्यान देना यहाँ पर. तो थोड़ा सा मैं जगह ले लूँ इधर. बोलो बच्चों, इफ d बराबर सेपरेशन बिटवीन x एंड y, देन b बराबर a प्लस d.
यहाँ से देख ले, या ए है और यह पूरा बी है या डी है, तो बी बराबर ए प्लस डी बोला जाएगा। या बी यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, ए जो है सो यहाँ से यहाँ तक, और डी दिस मच, तो बी बराबर ए प्लस डी। क्या लिखोगे बच्चों? कैपेसिटेंस बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल बाई क्या चीज़ लॉन बी के जगह ए प्लस डी और बाई क्या चीज़ ए। सी बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल लॉन 1 प्लस डी बाई ए। क्लियर बच्चों? इफ़ डी मच लेस देन क्या चीज़ ए, तो डी बाई ए बहुत छोटा हो जाएगा 1 से, तो क्या हो जाएगा? एज हम लोग जानते हैं लॉन 1 प्लस एक्स बराबर क्या? एक्स व्हेन चाहे फॉर एक्स मच लेस देन क्या चीज़ एक्स, फॉर वेरी स्मॉल एक्स, फॉर एक्स टेंड्स टू क्या चीज़ 0 बोला जाए, बहुत छोटा हो जाए तब ये लॉन 1 प्लस एक्स बराबर ए। क्या लिखोगे मेरा बच्चा यहाँ पर? सी बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 एल और डी बाई ए बचेगा। सॉरी यहाँ पर ध्यान देना, ए था, हाँ ठीक है, तो डी बाई ए ऊपर चला गया, और यहाँ पर क्या है एप्सिलॉन 0 2 पाई ए इंटू एल, या सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल है ना, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया हो गया 2 पाई ए एल। अब बाई क्या चीज़ डी, यह एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। क्या सीखे? यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगा, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। एरिया ऑफ द प्लेट, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट कर्व सरफेस का ए बराबर 2 पाई ए एल। तो यह इस तरह का एक छोटा सा पॉइंट निकल गया कि जब दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर के केस में बहुत कम हो, स्पेसिंग दोनों प्लेट्स के बीच में, तो देन सीपीसी ट्रीटेड एज पीपीसी, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह काम करेगा। तो आज का लेक्चर बच्चों हम सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, आगे अगले लेक्चर में स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी बताएंगे, है ना। तो अगला लेक्चर फिर क्या होगा, कैपेसिटर से ही रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग सिलेंड्रिकल प्लेट से रिलेटेड सवाल और स्फेरिकल प्लेट से रिलेटेड सवाल। इस पर भी एक सवाल क्या है ना, थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल मैं दिखा देता हूँ कि क्या है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहे, पोटेंशियल निकाल लो और कैसे क्या करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम कैसे निकालते हैं। एक छोटा सवाल मैं इसी पर दे रहा हूँ, थोड़ा तुरंत, तब लेक्चर को ख़त्म कर देता हूँ आज का। बच्चों अभी हम लोग पीपीसी पढ़े है ना, सीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। पीपीसी 2-3 लेक्चर पहले पढ़ाए थे, समझ रहे हैं। तो सब में क्या स्टेप था, सो उसी पर आधारित एक सवाल है। 2 कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, one with charge of plus q and other of with minus q are kept on x axis at x बराबर -3 and x बराबर क्या चीज़ 4 + 4 respectively. The electric field on the x axis is given by this much electric field 3q into x square plus 4/3. What is the capacitance C of this configuration of the objects? मेरा बच्चा कैपेसिटेंस निकालना है। 2 कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स जो x एक्सिस पर रखा हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है x बराबर -3 और एंड x बराबर +4। ध्यान दोगे बच्चों, हेयर पोटेंशियल डिफरेंस है ना, 2 पॉइंट्स, 2 कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 गिवन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स भी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डी एक्स की बात करेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला है ई, और कहाँ से कहाँ तक, -3 से कहाँ था बच्चों, है ना, -3 से कहाँ तक 4 तक, माइनस है ना, तो -3 से कहाँ तक 4 तक मेरा बच्चा। भी बराबर माइनस ई का फॉर्मूला लिख दो बच्चों, 3q x² + 4/3 इंटू क्या चला dx
-3 से कहाँ तक, 4 तक। इंटीग्रेट कर दो बच्चों, है ना, 3q बाहर आएगा तो -3q, और x² dx का इंटीग्रेशन x³ 3, अब प्लस क्या चीज़ 4/3 और dx का इंटीग्रेशन x, कहाँ से कहाँ तुम, लोअर लिमिट -3 अपर लिमिट 4, तो इसका वैल्यू पुट कर लें, है ना, यहाँ पर 3 4, तो v बराबर क्या निकला -3q, है ना, x³/3 तो 1/3 और दिस मच x³ तो 4 माइनस क्या चीज़ बोलिए, लोअर लिमिट -3 का पावर 3 कर दें, 4 का पावर 3 और प्लस क्या बच्चों 4/3 x तो 4 -3, है ना, सॉल्व करेंगे तो भी निकल जाएगा मेरे बच्चा। एज c बराबर कितना q/v, तो भी निकल जाएगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा मेरे बच्चा, c बराबर, इसको सॉल्व करके और q/v। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर रोक रहा हूँ बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे कलम कागज अपना पकड़ के, इंटीग्रेशन वाला लिमिट का भाई। तो बच्चों अगले लेक्चर में स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर में बताया, और अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड एक तो प्रॉब्लम भी बताऊंगा, ठीक है, और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर फिर प्रॉब्लम का कुछ, है ना, 2 4 5 प्रॉब्लम भी बताएंगे अगले लेक्चर में फिर से, ठीक है। तो अब हम लोग लगभग क्या है कैपेसिटर को कंक्लूडिंग पर लेने का कोशिश करेंगे, लेकिन अभी चलेगा, ठीक है। तो ओके बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक कैपेसिटर से रिलेटेड था।